हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जो तुम्हारे मैथ्स का है। यहाँ पर इसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंदर हम चीजें देखेंगे कि अगर कोई चीज वैल्यू हमें कोऑर्डिनेट्स के अंदर दे रखी है। तुमने क्लास 9 के अंदर पढ़ रखा होगा व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या होते हैं, निर्देशांक किसे कहते हैं, कब बनते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा रिवीजन तुम्हारी करवाऊं यहाँ पर, तो कोऑर्डिनेट्स हम किसे कहते हैं जब हम ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से। एक होती है हमारी एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में जब एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के जहां पे जो पॉइंट्स मिलते हैं, अगर शॉर्ट लैंग्वेज में हम समझे तो जहां पे ये जो पॉइंट मिलते हैं उसी चीज को हम क्या कहते थे? कोऑर्डिनेट्स कहते थे, निर्देशांक कहते थे। लेकिन इस बार हमें ये ग्राफ नहीं बनाना है, इस बार हमें ये कुछ फॉर्मूलों से इसको सॉल्व करके दिखाना है। वो कोऑर्डिनेट्स हमें देगा ऑलरेडी और उससे हमें वैल्यूज बताने की क्या क्या वैल्यूज यहां से पॉसिबल हो सकती है। तो मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले याद रखने इसके अंदर तुम्हें। कितने? सिर्फ 3 फॉर्मूले याद रखने, जिसमें से सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस, दूरी का फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है? फॉर एग्जांपल समझोगे कि जैसे क्वेश्चन दे सकता है कि यू हैव अ 2 पर्सन और 2 कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पर 2 इंसान है, कोई A और कोई B करके, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट समथिंग दे रखे हैं जैसे 4 और 2, और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं जैसे 3 और -1। तो इनके बीच का डिस्टेंस बताना है, दूरी बतानी है। तो कौन सा फॉर्म लगाओगे? ये दूरी सूत्र का फॉर्म लगाओगे। एग्जांपल हम बाद में लेंगे, बस अभी कॉन्सेप्ट को समझोगे कि दूरी सूत्र कब लगाना है तुम्हें, डिस्टेंस फॉर्मूला कब लगाना है, जब 2 पॉइंट्स दे रखे हो और उसके बीच का डिस्टेंस तुमसे पूछ ले, बस। ठीक है। तो ये जो सबसे पहली जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? x की। हमें पता है ना सबसे पहली वैल्यू किसकी लिखते हैं? x की। इसमें भी देखोगे तो सबसे पहली वैल्यू किसकी है? x की। लेकिन 2x है तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो कि अगर मैं a से b आ रहा हूं तो मेरा x1 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा x2। लेकिन अगर मैं b से a जाऊंगा तो मेरा x1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा। तो डायरेक्शन पे ध्यान देना। अगर मान लो कि तुम अपने घर से कहीं घूमने जा रहे हो तो फर्स्ट पॉइंट तो तुम्हारा वो हो गया ना जो घर से निकल रहे हो, और सेकंड पॉइंट कौन सा? जहां पे तुम पहुंच रहे हो, ठीक है। और सेम चीज ये कौन सी हो जाएगी? y1, और ये क्या हो जाएगी? y2 की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? अब देखोगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पर क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसे समझोगे कि अगर तुमने कोई 2 पॉइंट्स बनाए, ठीक है, 2 पॉइंट्स बनाए, इसके कोऑर्डिनेट्स भी तुम्हें दे रखे हैं जैसे कि 4, 6 और 8 और 10। इसका नाम हमने दे दिया A और इसका नाम दे दिया B। लेकिन हमसे पूछा है कि व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। तो अगर कोई मिड पॉइंट हम निकालेंगे तो मिड पॉइंट का कुछ इस तरीके से निकलेगा। और ये भी तो कोऑर्डिनेट्स बन रहा है ग्राफ के अंदर। अगर तुम मिड पॉइंट निकालो, कहीं साइड की वैल्यू निकालो तो कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही तो निकलेगी। तो इसका मतलब क्या? एक वैल्यू x से होगी और एक वैल्यू y की। और फॉर्मूला क्या होता है x के लिए? x1 + x2/2। सिंपल सा है। मिड पॉइंट कब कहते हैं? जब इधर से भी सेम डिस्टेंस, इधर से भी सेम डिस्टेंस, और दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दो तो पूरी बीच की वैल्यू आ जाती है हमारी। तो मिड पॉइंट, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या हो गया? x1 + x2/2। y की वैल्यू सेम चीज है, बस x की जगह y रख दो, y1 + y2/2। तो यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट जो हमारा बनेगा ये बन जाएगा x और y के लिए, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो तुम्हें कब लगाना है कि जब तुमसे पूछ ले कि व्हाट इज द मिड वैल्यू ऑफ दिस कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे अगर ये कोई कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक दे रखा है तो उसके मध्य बिंदु की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखोगे सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये हमारा है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सेक्शन फॉर्मूले से। कैसे कैसे आते हैं वो हम एग्जांपल में भी देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन इसके कि कैसे कैसे पेपरों में आ सकते हैं 3 से 4 नंबर के अंदर। तो सेक्शन फॉर्मूला याद रखोगे, विभाजन सूत्र जिसे हिंदी में कहते हैं। तो ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? मान लो कि जब तुम्हें 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, ठीक है, मैंने 2 कोऑर्डिनेट्स दे लिए, एक A और एक B। लेकिन एक कोई तीसरी लाइन आती है और उसको इस तरीके से इंटरसेक्ट कर देती है, प्रतिच्छेद कर देती है। तो कोई चीज अगर किसी को काटेगी तो किसी रेशियो, किसी अनुपात में तो काटेगी। मान लो कि ये कोई 10 सेंटीमीटर की लाइन थी, फॉर एग्जांपल समझ लो कि 10 सेंटीमीटर की टोटल लेंथ थी मेरी, ठीक है। इनके बीच के डिस्टेंस कितने हो गए? 10 हो गए। अब यहाँ पे ये जो लाइन कटी वो कितनी कटी? 4:6 में कट गई। और छोटा रेशियो कर लो तो 2 2 4, 2 3 6, तो इसका रेशियो कितना बन गया? 2:3 बन गया। क्लियर? और इसके कोऑर्डिनेट्स मैं ले लेता हूँ 4 ऐसे जस्ट एग्जांपल ओवरऑल ले लेता हूँ। यहाँ पे 6 10 ले लिया मैंने और इधर 12 और 14।
ये मत कह रहा कि इसमें वो वैल्यूज नहीं है ये 10 वाली, मैंने ऐसे रैंडमली कोई सी वैल्यू ले रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये किसकी वैल्यू हो गई x1 की, ये किसकी वैल्यू हो गई y1 की, ये किसकी वैल्यू x2 की, ये y2 की, और ये जो 2 रेशियो जो आया है, रेशियो को हम क्या कहते हैं यहाँ पर m1 कहते हैं और इसको क्या कहते हैं m2 कहते हैं, क्लियर। तो याद रखना कि ये फॉर्मूला इसी तरीके से बना है x के लिए। अब देखो कोऑर्डिनेट्स बने हैं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में ही आंसर आएगा, तो इसका मतलब एक आएगी वैल्यू हमारी x की और एक आएगी y की। तो x के लिए फॉर्मूला क्या है m1, मतलब कि जो रेशियो पहला रेशियो है हमारा, ठीक है, m1x2, फिर प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। y के लिए बस x की जगह y कर दो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे एग्जांपल के तौर पे कि कैसे कैसे पेपरों में आ सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं एग्जांपल के तौर पे और सबसे ये तीनों क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूले के बेस पर हैं, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन कैसे कैसे डिस्टेंस के ऊपर आ सकते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे कि फाइंड द डिस्टेंस। पहले बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हमें क्या करना है, ये जो हुई हमारी ए पॉइंट, अगर मैं सबसे पहले आंसर 1 की अगर हम बात करें तो एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, समझने में ज्यादा क्लियरिटी रहती है, ठीक है। तो इसको नाम दे दो ए और यहाँ पे नाम दे दो बी। ए पॉइंट क्या क्या है हमारे पास 3,2 और बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7,5। तो हमें पता है कि जो सबसे पहली वैल्यू है x1 की, ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी x1 की, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी y1 की, ये किसकी x2 की, और ये किसकी y2 की। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में d यूज कर सकते हैं, d इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला बोलो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला था हमारा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अंडर रूट लगाया, x2 की वैल्यू क्या है 7 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 5 माइनस y1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि 7 में से 3 गया तो कितना 4 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस कर दोगे तो कितना 25 और रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है 5। तो d की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5 यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं होता तो इसमें तुम क्या लगाओगे इसकी ऐसा यूनिट के लिए सिर्फ यूनिट लिख दोगे। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा तुम्हारा कंप्लीट होता है, इसको नोट करोगे। फिर हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स x2 3 -6 इज 10 यूनिट। यहाँ पे ध्यान दोगे कि इस बार जो हमें डिस्टेंस जो है दे रखा है कितनी 10 यूनिट हमें दे रखी है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमसे x की वैल्यू पूछी गई है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ सेकंड आंसर के अंदर, यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास 2 पॉइंट्स दे दिए इन्होंने, a पॉइंट और b पॉइंट, मैंने नाम अपनी तरफ से दे दिया, नहीं है तब भी तुम अपनी तरफ से नाम दे सकते हो यहाँ पर। तो a पॉइंट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी x, 2 और b वैल्यू कितनी है 3, -6 और इसका जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 यूनिट। कितना है बच्चों 10 यूनिट हमें दे रखा है। तो हमें क्या करना है सेम, अगर डिस्टेंस कह दिया तो क्या यूज करना है तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या था d इक्वल टू अंडर रूट, अभी हमने किया था ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d की जगह मैं कितना लिख दूं 10 क्योंकि दे रखा है, इक्वल टू x2 की वैल्यू बताओ कौन सी, ये वाली है, ये वाली होती है ना हमारी इधर 3 माइनस x1 की वैल्यू कौन सी x ही दे रखी है का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी माइनस का 6 माइनस y1 की वैल्यू कितनी 2 का होल स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, जब उधर स्क्वायर से उधर जाता था इक्वल के साइड में तो वहां पे क्या होता था रूट, तो अगर ये रूट उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर ही तो हो जाएगा, क्योंकि पहले ये स्क्वायर था तो हो सकता है रूट बन गया हो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट हटा दिया तो इधर चला गया तो स्क्वायर हो गया। और इधर मेरे पास क्या बचा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका माइनस का, तो 6 और 2 क्या -8 का स्क्वायर। या फिर अगर तुम ऐसा समझ नहीं आता तो तुम ये भी कर सकते हो कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने में क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर लग जाएगा और इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बात एक ही होगी चाहे कैसे भी कर लो। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100
इक्वल टू यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। 8 क्लास से पढ़ते आ रहोगे, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, और a प्लस लगाओ बीच में, 8 का स्क्वायर कितना 64, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है साइन प्लस हो जाता है, क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 100 माइनस 64 इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 टू ज़ा माइनस का 6x, क्लियर। माइनस कर दो कितना बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा ये 36 इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अगर ये इधर आ जाएगा, ये 36 को प्लस का इधर आ जाएगा तो क्या माइनस का, और ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फॉर्म होगी, तो मैं x स्क्वायर पहले लिख देता हूँ, माइनस का 6x प्लस 9 माइनस का 36 इक्वल टू क्या बच गया 0। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गई, x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस माइनस माइनस 36 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी से बताओ 27, क्या 27 बचेगा इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सेकंड चैप्टर में हमने सीखा था मिड टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन, फोर्थ चैप्टर में भी सीखा है फैक्टराइजेशन, ये सब सीखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालना सीखा है। तो अगर तुम्हें मिड टर्म अच्छे से आता तो मिड टर्म कर लो, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लो, किसी भी मैं फैक्टर बता देता हूं, बाकी तुम यहां पे कर सकते हो। मैं मिड टर्म फैक्टर बताता हूं, यहां पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का माइनस, ब्रैकेट ओपन किया, यहां पे लगा दिया x माइनस 27 इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या 27 ही आएगा। एक नंबर हमें ऐसा चाहिए जो 27 की मल्टीप्लाई करने पर, एक ऐसा फैक्टर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पे दोबारा से 27 हो जाए, और यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस करने पे कितना 6, तो हमें पता है 9 और 3, 9 3 जा 27 होता है, और माइनस कर दो तो कितना 6 भी आ रहा है, हो गया हमारा काम। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 9 माइनस 3, बन गया फैक्टर। तो यहाँ पे तुम्हें क्या कर देना है, x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का 27 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो तो कॉमन यहाँ पर क्या हो जाएगा x, क्या बच जाएगा x माइनस 9, प्लस का प्लस लगाओ, इन दोनों में कॉमन क्या है 3, क्या हो जाएगा x बचेगा, और 3 9 से 27 तो माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक आ गई x माइनस 9 और x प्लस 3, सेपरेट करके इसको अलग कर लोगे, एक वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी प्लस की और एक वैल्यू आ जाएगी माइनस की, ठीक है, बस वो हमारा आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे 2 पॉसिबल है, क्लियर। अब हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, जो पेपर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिस्टेंस वाले से, वो थर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये थोड़ा सा फेवरेट क्वेश्चन है इनका एक तरीके से, और कई बार होता है कि ये भी पूछ सकता है कि डिस्टेंस है, यहाँ पे तो कहीं थोड़ा लेंथी 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सेकंड और जो थर्ड क्वेश्चन है ये 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो इन दोनों क्वेश्चनों की खासकर प्रैक्टिस कर लेना। अभी तुम्हारा होमवर्क भी होगा, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चन अभी मैं दूंगा, ठीक। तो अब आता है थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from the points। equidistant है यहाँ पे हिंदी में लिखा है समदूर, जिसका मतलब क्या होता है कि दो बराबर दूरी। फॉर एग्जांपल ऐसे समझोगे, आंसर 3 का यहाँ पे क्या है कि 2 पॉइंट्स दे रखे मेरे को A और B, ठीक है। A के पॉइंट्स हमें क्या दे रखे हैं 4, -3, 4, -3। सेकंड कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दे रखा है 5, 2, और हमसे कह रहा है कोई एक y एक्सिस है, कहां पर ये कुछ y एक्सिस इस तरीके से लाई करता है इसके ऊपर, ठीक है। ये क्या है हमारा y एक्सिस, y एक्सिस यहाँ पे समथिंग कोई कर लेते हैं, और इसकी वैल्यू मतलब इसको मैं p नाम दे देता हूँ, y नहीं, मैं इसको क्या नाम देता हूँ p नाम दे देता हूँ, p है y एक्सिस पर लाई कर रही है। y एक्सिस पे लाई करने का मतलब क्या, x 0 और y की वैल्यू समथिंग कोई होगी, ठीक है, x 0 और y की वैल्यू समथिंग कोई होगी। लेकिन अगर मान लो कि तुमसे कह देता है ये ऑन x एक्सिस पूछता तो y को 0 कर दो, y पूछा है तो x को 0 कर दो, और x पूछ रहा है तो y को 0 कर दो, अपोजिट याद रखना बस, सिंपल सा, ठीक है। तो इसमें मैंने x की वैल्यू क्या ले ली 0 ले ली, और फिर क्या हो गया यहाँ पे y, क्लियर। अच्छा ये 0 क्यों आया, इसका रीजन समझ लो, कहीं तुम ये सब कंफ्यूज सर खुजलाते ना रहो कि 0 क्यों लिया हमने। तो यहाँ पर क्या है y एक्सिस ले रहा और ये x एक्सिस। क्लास 9 के अंदर तुमने पढ़ा था कि y एक्सिस कभी भी कोई पॉइंट्स कैसे बनता है,
अगर मान लो ये पॉइंट है तो इसको हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस पे ही तो लाई कर रहा है ये, जिसका मतलब कि एक्स की वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू होती तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता था हमारा, लेकिन इस तरीके का नहीं बन रहा। कहां पे बन रहा है, सिर्फ y पे बन रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू तुम क्या लिखते थे, 0 लिखते थे ना, और y की वैल्यू समथिंग कुछ होती थी। अगर मान लो कि x पे लिख रहे हो तो x का मतलब y की वैल्यू तुम्हें नहीं दे रखी, y की नहीं दे रखी तो क्या x की वैल्यू कुछ होती है और 0 हो जाती है। तो इस तरीके से क्लास 9 के अंदर तुमने पढ़ा भी होगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर क्या है कि दो पॉइंट्स हमें देखा और इक्वी डिस्टेंस कह रहा है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब जो a से लेकर जो p तक का डिस्टेंस होगा वो b से लेकर क्या तक का डिस्टेंस होगा, p। या अगर हमेशा इक्वल डिस्टेंस आ जाए तो याद रख लो कि क्या करना है तुम्हें, इधर का डिस्टेंस इक्वल इधर का डिस्टेंस। तो AP मतलब A से P जा रहे हैं। अब इस पे खास ध्यान रखना है तुम्हें, A से P जा रहे हैं तो ये हमारा x1 और ये हमारा y1, और A से P तो ये हमारा हो जाएगा x2 और y2। इस वाले के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले के लिए बात करें AP के लिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, वही सेम चीज x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू BP के लिए भी सेम फॉर्मूला, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अब एक चीज हमें पता है कि सामने वाली चीज अगर इक्वल में कोई चीज सेम जैसी दिख रही है तो उसको कट कर देते हैं, तो रूट से रूट कट जाएगा हमारा, ठीक है। x2 अब इधर वैल्यू सबसे पहले पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0, क्या है हमारे पास 0, माइनस x1 की वैल्यू कितनी, 4 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी, माइनस का 3 डबल ब्रैकेट यूज करके स्क्वायर इक्वल टू। अब यहाँ पे ध्यान दो कि b से p जा रहा है, b से p जाने का मतलब क्या, ये होगा हमारा x1 और ये होगा y1 इस बार, और फिर से ये x2 और y2। ऐसा नहीं कि अगर ये x1 है तो ये x2 हो जाएगा और ये x3 हो जाएगा, नहीं, ध्यान दो तुम सिर्फ अब इसकी बात करो, b से p तक की बात कर रहे हो, तो x1 ये होगा और ये y2 होगा, ठीक है। तो x2 यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, फिर से 0 ही है, माइनस x1 कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है तुम्हारे पास, y माइनस y1 कितना है, 2 का स्क्वायर, क्लियर। तो 0 माइनस 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y माइनस माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 5 मतलब माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। ऐसा मत कर देना कि इसके स्क्वायर से सब क्या आप इसके स्क्वायर काट दो, गलत हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल 5 का स्क्वायर कितना है 25 प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, यही होता है फॉर्मूला। तो 16 का 16 हो गया, y स्क्वायर का y स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 3 2 6 y हो गया इक्वल टू 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 एंड माइनस 2 2 4 y। अब एक चीज देखोगे जो सेम होती है इक्वल में, हमने क्या बोला, कट जाएगा। देखो ये भी प्लस का y स्क्वायर, ये भी प्लस का y स्क्वायर, तो क्या आपस में कट नहीं जाएगा, क्योंकि प्लस से माइनस में जाएगा तो कट जाएगा, तो हम यहीं पे काट देते हैं डायरेक्ट। अब सभी एक वैल्यू को एक तरफ कर दो, मतलब कि यहाँ पर क्या है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक तरफ कर दो। तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 प्लस 4 29 प्लस का है तो इधर ले आओ माइनस का 29 इक्वल टू यहाँ पे क्या चल रहा था, माइनस का 4y प्लस का आएगा तो माइनस का 6y, माइनस कर दो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 बचेगा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका, माइनस का 10y, ठीक है, मल्टीप्लाई से क्या, डिवाइड में, तो माइनस का 4 अपॉन में माइनस का 10 इक्वल टू y। क्या क्या कटेगा, देखो माइनस से माइनस कट गया, 2 2 4 एंड 2 5 10, तो यहाँ पे जो y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2/5 आएगी, क्लियर। फ्रैक्शन में आ सकती है, जरूरी नहीं कि फ्रैक्शन में नहीं आ सकती कि पॉइंट्स में चाहिए हमें, पॉइंट में मत कर देना, फ्रैक्शन में आ रही है तो फ्रैक्शन में ही छोड़ देना, क्लियर। तो y की वैल्यू ये आती है। अब यहाँ पर सेम जैसे हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने समझाया है, वही 3 क्वेश्चन यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, बस मैंने नंबर को चेंज किया है।
तो तुम्हें ये तुम्हारा ये होमवर्क है, इसको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिख के भेजने हैं कि इसके आंसर्स क्या क्या होंगे। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, बस मैंने क्या कर दिया, सेम चीज नंबर को चेंज कर दिए। इस वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर y एक्सिस की जगह क्या हो गया, x एक्सिस। तो अभी मैंने बताया अगर y पूछे तो x को 0, x पूछे तो y को 0। तो ये तीनों होमवर्क है, अभी करके कमेंट सेक्शन में इसके आंसर डालोगे। अब हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला का क्वेश्चन देखेंगे कि क्या मिड पॉइंट से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दोगे कि फाइंड द सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर 3, 4 एंड 5, 8। यहाँ पे ध्यान दो, कभी भी तुम्हारे पेपर में ये क्वेश्चन में कभी सेंटर वर्ड यूज कर ले या मिड पॉइंट केंद्र या मध्य बिंदु यूज हो जाए वहां पर शब्द के अंदर, तो याद रखो कि तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला ही यूज करना है। हमने पढ़ा था कि मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास क्या था, हमने x के लिए निकालना है तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और अगर y के लिए निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2। क्लियर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमसे सर्कल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं। कुछ इस तरीके का हमारा सर्कल बनेगा। क्या थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल कुछ हमारा बन गया। सर्कल का ये होता है जो डायमीटर किसे कहते हैं, जो सेंटर से जाता है। डायमीटर कौन सा होता है, जो सेंटर से जाता है। अब ये कह रहा है कि सर्कल के जो डायमीटर है उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। मान लेते हैं हम इधर की कोऑर्डिनेट्स की 3, 4, और इस वाले का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 5, 8। और ये जिसका सेंटर पार्ट मतलब किसकी बात कर रहा है, ये सेंटर, जो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, क्या दे रखा है हमें x, y, और इसी की वैल्यू हमें बतानी है। तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है डायरेक्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये जो वैल्यू किसकी x1, ये y1, ये x2, ये y2। क्लियर। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी 3 प्लस x2 की वैल्यू कितनी 5 अपॉन में 2। फिर y के लिए पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू कितनी 4 प्लस y2 की वैल्यू कितनी 8 अपॉन में 2। प्लस कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 8 अपॉन 2। y के लिए रखेंगे तो 8 प्लस 4 12 अपॉन 2। डिवाइड कर दो तो 2 4 से 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई हमारे पास, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 से डिवाइड कर दो 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। मतलब कि सेंटर कोऑर्डिनेट जो होगा इसका क्या होगा 4, 6। क्लियर। तो मिड पॉइंट से बहुत ही एक नंबर के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन होंगे तुम उसको इजीली कर पाओगे। तो अब हमें यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन देखेंगे। सेक्शन फॉर्मूले में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और अगर इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इससे अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आने के, क्योंकि एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। यहाँ पर देखते हैं कैसे करते हैं कि इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2, 3 एंड -1, 2 इज डिवाइडेड बाय द लाइन x plus 2y equal to k in the ratio 3:4, then find the value of k। हमारे पास एक लाइन है a और b, मैंने यहाँ पे नाम नहीं दिया, एक ये a ले लो और इसको b ले लो, और यहाँ पर इसको कहीं से कोई एक थर्ड लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, और उस लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है क्या, x plus 2y equal to k। ये इक्वेशन हमें इस लाइन की दे रखी है जो कट कर रहा है, और कितने रेशियो में कट कर रहा है 2:3। तो इसमें k की वैल्यू बतानी है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी तुमसे एक वर्ड यूज कर ले यहाँ पर रेशियो, कभी भी रेशियो अनुपात अगर वर्ड यूज हो जाए तो याद रख लेना कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, विभाजन सूत्र यूज करना है। तो सेक्शन फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, यहाँ से देखेंगे किस किस की वैल्यू, ये हो गई हमारी x1 की वैल्यू, ये हो गई y1 की वैल्यू, ये हो गई x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू, ये है हमारा m1 और ये है हमारा m2। तो इसके अंदर पुट कर देंगे सबकी वैल्यू को यार। तो m1 की वैल्यू कितना 2 इनटू x2 कितना -1 प्लस m2 कितना m2 3 इनटू x1 यहाँ पर 2 अपॉन में m1 प्लस m2, मतलब कि 2 प्लस 3। तो 2 1 जा माइनस का 2 प्लस 3 2 जा 6 और 3 प्लस 2 कितना 5 प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 जाएगा तो कितना 4/5। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे बच्चों 4/5। अब हम किसकी निकालेंगे, y की निकालेंगे। ठीक है सही। तो y के लिए फॉर्मूला क्या था, x की जगह y रख दो बस, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2।
तो m1 की वैल्यू कितनी 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी 2 प्लस m2 की वैल्यू 3 इंटू y1 की वैल्यू 3 अपॉन में 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई करो 2 2 4 प्लस 3 3 से 9 अपॉन में 5 4 9 कितना हो जाएगा 13 बाय 5। ये किसकी वैल्यू हो गई y की वैल्यू हो गई। अब ये x और y की वैल्यू आ गई। x और y वैल्यू निकालने का मतलब क्या, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रहा है, कट हो रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे x और y ही तो बनेंगे और इसी की इक्वेशन तो दे रखी है, तो x y इस इक्वेशन में पुट करनी है हमें सिंपली। क्या है इक्वेशन, x प्लस 2y इक्वल टू k। x की वैल्यू कितनी यहाँ पर 4/5, तो यहाँ पे लिख देंगे 4/5 प्लस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी 13/5 इक्वल टू k। 4/5 प्लस इसकी मल्टीप्लाई से कर देंगे 13 2 से कितना 26/5 इक्वल टू k। एलसीएम लोगे कितना 5। जब एलसीएम नंबर यहाँ पर सेम है तो क्या कर दोगे, इसको ऊपर सिंपली प्लस कर दो। 4 प्लस 26 इक्वल टू k प्लस कर दोगे कितना 30/5 इक्वल टू k। डिवाइड कर दो इसको कितना 6, तो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 6। ये आता तुम्हारा 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन। अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इस तरीके के। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन होगा तुम्हारा होमवर्क। तो अब अगला क्वेश्चन देखोगे सेक्शन फॉर्मूले पे और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इंपॉर्टेंट के, तो यहाँ पे पढ़ोगे फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 11,15 डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 15,5 एंड 9,20। रेशियो वर्ड दिख गया तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सिंपल सा सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है तुम्हें, ठीक है, विभाजन सूत्र यूज करना है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे, दो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं यहाँ पे, क्या कह रहा है हमसे, एक लाइन है, एक लाइन के दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर। एक पॉइंट से हमारे पास कौन सा 15,5 और दूसरा पॉइंट है 9,20 और ये दो पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने में, जोड़ने में जो लाइन सेगमेंट जो डिवाइड कर रहा है एक तरीके से, वो वैल्यू दे रखी है कितनी 11,15। मतलब कि अगर कोई लाइन इस तरीके से इसको कट कर रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कोई लाइन इसको इस तरीके से कट कर रही है तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 11,15 की वैल्यू दे रखी है। हमें रेशियो बताना है, तो रेशियो बताना है तो तुम्हें क्या कर लेना है, जब कभी भी रेशियो फाइंड करने के लिए आ जाए तो वहां पर रेशियो को लेट कर लो, और लेट हमेशा क्या करना है k रेशियो 1। क्या लेट करना है, याद रखना k रेशियो 1। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे लेट द रेशियो बी k रेशियो 1, माना अनुपात, ठीक है। तो हमने अनुपात को मान लिया क्या, के अनुपात 1 k रेशियो 1। तो अब यहां से हमें सभी चीजें मिल गई, जो क्या है, ये किसकी वैल्यू, ये x1 की, ये y1 की, और ये x2 की, y2 की, ये x, ये y, और ये होता है हमारा m1 और ये होता है m2। क्लियर। अब हम सॉल्व करते हैं, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू दे रखी है कितना 11 इक्वल टू m1 की वैल्यू k इंटू x2 की वैल्यू कितनी 9 प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 15 अपॉन k प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 इक्वल टू 9k प्लस 15 1 50 अपॉन में k प्लस 1। इधर सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, डिवाइड से कहाँ जाएगा, मल्टीपल में, तो 11 इंटू में k प्लस 1 इक्वल टू 9k प्लस 50। 11 के इससे भी मल्टीप्लाई होगी और 1 से भी होगी, तो क्या हो जाएगा 11k प्लस में 11 1 जा 11 इक्वल टू कितना 9k प्लस 15। 11k प्लस का जाएगा तो माइनस का 9k इक्वल टू 15 माइनस 11, माइनस कर दो कितना 2k इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, तो आंसर कितना आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी 2। क्लियर। चाहे तुम x की तरफ से सॉल्व कर लो चाहे y की तरफ से, दोनों केस में आंसर तुम्हारा सेम आ गया। ये मैंने x की तरफ से कर दिया, y की तरफ से भी देख लो। तो y का फॉर्मूला था y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। y की वैल्यू कितनी 15 इक्वल टू m2 वैल्यू k इंटू में y2 वैल्यू 20 प्लस m2 1 इंटू 5 अपॉन में k प्लस 1। तो 15 इक्वल टू 20k
प्लस 5 वन जा 5 अपॉन में k प्लस 1 डिवाइड से जाएगा मल्टीपल में। मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूं तो 15k और 15 वन जा 15 इक्वल टू 20k प्लस 5। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, मतलब k वाले को एक तरफ नॉन k वाले को एक तरफ, तो 15k माइनस का 20k इक्वल टू 5 प्लस का जाएगा तो माइनस का 15 माइनस का 5 हो जाएगा क्या, और इसको माइनस कर दोगे तो कितना 15 में 5 तो माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5 एंड k की वैल्यू ऑलवेज बी 2, तो आंसर विल बी सेम। तो यहाँ पे हमारा आंसर कैसा आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, चाहे तुम x की तरफ कर लो या y की तरफ। तो पेपर में किसी एक के तरफ का करके भी छोड़ दोगे तो आंसर तुम्हारा बिल्कुल सही जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें x का भी करना पड़ेगा और y का भी, जरूरी नहीं है, किसी एक तरफ का कर दो तुम्हारा आंसर हो गया, बस वहां से खत्म तुम्हारा काम। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया लास्ट में, तुम चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि रेशियो इक्वल टू कितनी वैल्यू, k की वैल्यू कितनी है 2 और साथ में हमारा क्या चल रहा था ऊपर, तो 2:1। हाँ, अगर कभी फ्रैक्शन में k की वैल्यू आ जाएगी तो फ्रैक्शन वाला जो नीचे का नंबर है डिनोमिनेटर का हर का, वो कहां चला जाएगा, ऊपर 1 की साइड में मल्टीपल हो जाएगी, बस वो याद रखना है तुम्हें। ठीक है, तो रेशियो का आंसर कितना आ गया 2:1। क्लियर। तो कभी भी कोऑर्डिनेट चैप्टर से अगर क्वेश्चन आते हैं तो या तो इस तरीके से पूछे जाते हैं मोस्टली, या तो अभी जो हमने पिछला किया है एक k की वैल्यू फाइंड करने वाली, उस तरीके से पूछे जाते हैं। क्लियर। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट, इसको क्वेश्चन को कैसे करने हैं, सेक्शन फार्मूला हो, डिस्टेंस फार्मूला या मिड पॉइंट फार्मूला हो। इस चैप्टर के अंदर जो तुम्हें सबसे ज्यादा समझने की और प्रैक्टिस करने की जरूरत हो, सेक्शन फार्मूले के क्वेश्चनों की जरूरत है। ठीक है, तो 2 मैंने समझाया और 2 ही कुछ ऐसे सेम क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं होमवर्क में, यहाँ पे इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसके आंसर जरूर देना। ठीक है, मिलते हैं नए चैप्टर में नए वीडियो के साथ, और अच्छा लगे वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।